नमस्कार दोस्तों, रीट स्पेशल वीडियो सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। रीट में राज्य विधानमंडल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से एक या दो प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो उसमें कौन सा प्रश्न आ सकता है एवं कहां से आ सकता है, फैक्ट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जहां से प्रश्न आ सकता है उन पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल यहाँ कौन से भाग में दे रखा है? संविधान के छठे भाग में दे रखा है राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल दे रखा है। विधानमंडल किससे बनता है? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद से विधानमंडल बनता है। लेकिन हमारा राज्य राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो विधानमंडल किससे बना? राज्यपाल एवं विधानसभा से। ठीक है। अगला जो उच्च सदन होता है वह विधान परिषद होता है एवं निम्न सदन विधानसभा होता है। याद रखिएगा, विधान परिषद उच्च सदन, निम्न सदन विधानसभा। लेकिन राजस्थान में केवल एक ही सदन है, विधानसभा। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में यह 6 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, परंतु अनुच्छेद 370 के हटने के पश्चात अब 6 ही राज्य बचे हैं जहां विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश। इसकी ट्रिक्स आप नोट कर लीजिएगा। कुंभेट, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था और केंद्र सरकार को भेजा था, परंतु अभी वह केंद्र सरकार के पास ही लंबित है। इसलिए यह प्रस्ताव यदि स्वीकृत हो जाता है तो 5 राज्यों में ही विधान परिषद बचेगी। लेकिन वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 168 में दे रखा है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल किससे बनता है? राज्यपाल एवं विधानसभा तथा विधान परिषद। और जहां विधान परिषद नहीं हो वहां राज्यपाल एवं विधानसभा। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का जिक्र इसमें दे रखा है कि विधान परिषद कैसे बनती है। यदि किसी राज्य की विधानसभा कुल सदस्य संख्या के बहुमत अथवा कुल उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं और संसद को प्रेषित करते हैं, तो संसद विधानसभा घटक गठन कर सकती है। हालांकि यह संसद की स्वेच्छा पर है कि वह गठन करे अथवा अस्वीकृत कर दे। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है विधानसभा के सदस्य की 1/3 होगी। यानी कि राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं, तो यदि विधान परिषद बनती है तो कितने सदस्य होंगे? 66। कितने होते हैं? 1/3। इस संबंध में अंतिम जो शक्ति है वह किसके पास है? संसद के पास है। सदस्यों का निर्वाचन जो होगा किससे होगा? अप्रत्यक्ष होगा, यानी कि सीधी वोटिंग नहीं होगी। और जो विधानसभा सदस्य है एवं जो भी सिस्टम है उसके अनुसार अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। और विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 40। इससे कम नहीं हो सकती। चाहे 1/3 कम हो रहा हो तो भी न्यूनतम जो है 40 सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन कैसे होगा? जिस प्रकार से राष्ट्रपति का होता है, निर्वाचन विधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। अब सदस्य कहां से आएंगे? 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे और 1/3 सदस्य राज्य के स्थायी निकाय बोर्ड द्वारा निर्वाचित होंगे। तो 1/3 विधानसभा सदस्य द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोनों का कितना रोल है? 1/3 1/3 विधानसभा एवं स्थानीय निकाय। 1/12 1/12 2 जो हैं वो, एक तो है सदस्य राज्य के 3 वर्ष पूर्व के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा निर्वाचित, और दूसरा है 1/12 10 राज्य के 3 वर्ष पूर्व के स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा। यानी कि
मतलब 1/12 तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा एवं 1/12 ही स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा। अब जो अगला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल कितने नामित करते हैं? 1/6। 1/6 सदस्य जो शेष रह गए हैं वह राज्यपाल के द्वारा नामित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, 1/6 राज्यपाल द्वारा और 1/3 विधानसभा एवं स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा। राज्यपाल किन्हें नामित करता है? ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हों। ऐसे 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है और उत्तर में 6 वर्ष, 5 वर्ष, या एक ऑप्शन हो सकता है कि विधान परिषद का कभी विघटन नहीं होता है। तो क्या होता है? विधान परिषद का कभी भी विघटन नहीं होता है, यानी कि कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, उसका विघटन ही कभी होता ही नहीं है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद निवृत्त हो जाते हैं और प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। इंपॉर्टेंट है, सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है, परंतु विधान परिषद का जो है विघटन कभी नहीं होता है, इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। साधारण विधेयक विधान परिषद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक विधान परिषद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक। अनुच्छेद 197। विधान परिषद साधारण विधेयक को प्रथम बार में 3 माह तक एवं दूसरी बार में अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है। इस प्रकार कुल मिलाकर अधिकतम 4 माह तक साधारण विधेयक को रोक सकती है। अनुच्छेद 198। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और विधान परिषद धन विधेयक को अगर विधानसभा से विधान परिषद के पास आता है धन विधेयक पारित होकर, तो उसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा। इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 170 में ये दे रखा है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। मैंने इसी वीडियो में फर्स्ट में बताया था कि विधान परिषद कौन से अनुच्छेद में होगी, ये आप कमेंट करके बताइए। यदि आपने ध्यान से सुना होगा और बिल्कुल आपने याद रखा होगा तो आप कमेंट करके बताइए। विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं एवं न्यूनतम सदस्य 60। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम सदस्यों के लिए लेकिन कुछ अपवाद राज्य भी हैं, जैसे पांडिचेरी में, पुद्दुचेरी जिसे कहते हैं, उसमें 30, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 एवं गोवा में 40। सबसे कम कहाँ है? पुद्दुचेरी में 30। भारत में कुल विधानसभा सीटें, ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, फिर भी देख लीजिए, 4142। अनुसूचित जाति की सीटें 614 और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 554। अब आगे जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में विधानसभा की अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो कितनी है? 34। इंपॉर्टेंट है। एसटी की सीटें इससे कम है। अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी है राजस्थान विधानसभा में? 25। और राजस्थान में कुल विधानसभा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 200। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण जो दे रखा है कि इतनी सीटें आरक्षित होगी, वो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 332। और एक जो एंग्लो इंडियन होता है, आंग्ल भारतीय समुदाय, इसके लिए आरक्षण जो दे रखा है अनुच्छेद 333। जो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, उसे हाल ही में अब समाप्त कर दिया है, उसे आगे नहीं बढ़ाया है। आगे देखते हैं। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा आंग्ल भारतीय के लिए विधानसभा में आरक्षण की समयावधि ये दे रखा है अनुच्छेद 334। तीनों ही अनुच्छेद मैंने बता दिए हैं। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 333 में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 334 में
ये जो समयावधि होती है इनकी आगे बढ़ाने की अथवा नहीं बढ़ाना है, समयावधि दे रखी है अनुच्छेद 334 में। मूल रूप से यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, लेकिन इस व्यवस्था को हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा इसे 2020 तक बढ़ाया गया था। हाल ही में एक संविधान संशोधन हुआ है, इम्पोर्टेंट है, हाल ही में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे 10 वर्ष के लिए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया है। ये जो आरक्षण है इसे 2030 तक बढ़ा दिया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राजनीतिक आरक्षण को आगे बढ़ाया गया, परंतु विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाने वाले आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो जो पहले प्रश्न आता था कि राजस्थान में एंग्लो इंडियन कितने मनोनीत किए जा सकते हैं राज्यपाल के द्वारा, तो आंसर होता था 1। लेकिन इस संविधान संशोधन के अनुसार जो 2019 में हुआ है, 2019 में 104वां संविधान संशोधन, एंग्लो इंडियन आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए अब कितना मनोनीत हो सकते हैं, 0। यह इसलिए प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हाल ही में वर्तमान में करंट जीके से भी रिलेटेड है और आपके टॉपिक भी है राज्य विधानसभा, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है कि कितने मनोनीत किए जा सकते हैं, तो 0। अब याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 104वें संविधान संशोधन के पश्चात केवल 0 मतलब एक भी एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जा सकता, ना ही विधानसभा में और ना ही लोकसभा में। अनुच्छेद 172 विधानसभा की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष। याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन अर्थात जो प्रथम बैठक होती है, तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष यह कार्यकाल होगा, परंतु राज्यपाल कभी भी इसे विघटित कर सकता है। उक्त अवधि को आपात की उद्घोषणा के दौरान संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है, एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकता। आपात उद्घोषणा के नहीं होने पर अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 173 इसमें क्या दे रखा है, विधानसभा सदस्य की अर्हता है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। विधान परिषद जो है उसके लिए उसके सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, 30 वर्ष, एवं विधानसभा के लिए 25 वर्ष। इसीलिए कहते हैं कि उसमें ज़्यादा उम्र वाले ज़्यादा अनुभवी होते हैं, इसलिए वहाँ उच्च सदन है तो होता है विधान परिषद, एवं निम्न सदन कौन सा होता है, विधानसभा। याद रखिएगा। अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाए, जैसे वो भारत राज्य का नागरिक होना चाहिए, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो, SC/ST किसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए SC/ST का सदस्य होना चाहिए। अब ये जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, राज्य विधानमंडल के सत्र का सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 174 में दे रखा है। सत्र को आहूत कौन कर सकता है, राज्यपाल। सत्रावसान कौन कर सकता है, राज्यपाल। विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है, राज्यपाल। लेकिन एक कार्य जो केवल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है वह होता है सदन का स्थगन। सदन को स्थगित करने का 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 1 माह के लिए, जितनी भी समयावधि हो, उस समयावधि के लिए यदि सदन को स्थगित करना है, स्थगित या स्थगन शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है, तो स्थगित करने का कार्य कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष। एवं सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विधानसभा का विघटन करना, ये 3 कार्य, सत्राहूत, सत्रावसान एवं विधानसभा का विघटन, ये राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। और ये शब्द याद रखिएगा, स्थगन या फिर स्थगित, ये विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विघटन के पश्चात सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तथा पुनः चुनाव होते हैं। और इम्पोर्टेंट जो है, विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर होगा, यानी कि 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना, कितनी, 2 बैठक होना कम से कम अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये था राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद पर एक महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं, या आपने पूरा बिल्कुल आपको देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। और रिट में इसमें से
अब प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और तैयारी करते रहिए। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो 25 अप्रैल जो एग्ज़ाम डेट है उस तब तक लाता रहूँगा। आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, उन पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। धन्यवाद।